तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के छोटे सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं व्यंजन संधि। जहां पर आपको देखा होगा कि व्यंजन संधि में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रूल लगेगा व्यंजन संधि का, कौन सा नहीं लग रहा है। देखते हैं कभी 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, कभी 30वें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आज के इस छोटे सेशन के बाद कभी भी आपको व्यंजन संधि में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी व्यंजन संधि की ट्रिक लेकर के आ गए हैं। तो उसी ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग बताएंगे कि कोई भी रूल आ जाए व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि कैसी भी हो जाए, कोई भी एक संधि का, इससे पहले अगर आपने हमारा संधि जो स्वर संधि का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, आपको चैनल पे स्वर संधि का जो ट्रिकी मेथड है वो आपको मिल चुका है, तो जल्दी से जाइए उसको आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन संधि की, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजन संधि की, तो कह रहा है नियमों, सूत्रों और उदाहरणों को आप वैज्ञानिक विश्लेषण होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यंजन संधि की। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा की बात कर लेते हैं। जैसे भैया परिभाषा कह रहा है, जब व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। व्यंजन संधि होती क्या है, जब स्वर मिल जाए या स्वर के साथ में कोई व्यंजन मिल जाए, है ना। जैसे कह रहा है व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो जाए तो वहां पे कौन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आगे बात करते हैं, जैसे जब व्यंजन से व्यंजन मिलके मिला के विकार उत्पन्न हो जाए तो आप कहेंगे वहां पे व्यंजन संधि होती है, या फिर व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाए तो भी व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे आप कहेंगे एक हमने व्यंजन लिया, एक का व्यंजन लिया और दूसरा व्यंजन लिया हमने यहाँ पे गा, तो आपने देखा यहाँ पे क्या बन गया, दिग्गज। दिग्गज, इस का परिवर्तन किस में हो गया, गा में हो गया। परेशान मत होइए, अगर आपको एक एक रूल, एक एक चीज मैं आपको सिखा कर जाऊंगा, एक भी ऐसा रूल नहीं होगा जो आपको ना पता हो व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है बागीस, तो यहाँ पे बाक, ये का जो है ये हमारा एक व्यंजन है, और ई जो है ये हमारा एक स्वर है, तो यहां पर भी व्यंजन संधि होगी। जब व्यंजन के साथ में कोई स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए तो वहां क्या बनती है, व्यंजन संधि बनती है। यही व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। आगे बात करेंगे। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि स्वर संधि की तरह इसके कोई भेद नहीं होते हैं, ये हमेशा नियमों पर चलती है। जो हमारी व्यंजन संधि है ये हमेशा नियमों पर चलती है, जबकि आपने पढ़ा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादि, है ना। दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादि कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब हम लोग बात करें व्यंजन संधि के पहले भाग की। पहले भाग की बात करते हैं। कह रहा नियम नंबर 1, ता संबंधी नियम। किसका बता रहा है, ता संबंधी नियम के बारे। जब ता के बाद चा या जा आए तो ता उसी वर्ण के आधे रूप में बदल जाता है। क्या कह रहा भैया, जब ता के बाद चा या जा आए तो ता उसी वर्ण के आधे रूप में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उच्चारण। जैसे एग्जांपल दिया गया है आपको उच्चारण, तो आपने देखा यहाँ पे एक चा या जा से पहले एक आधा चा आया है, आया या नहीं, कैसे आया ये, क्योंकि बताया कि जब ता के बाद चा या जा आ जाए तो ता के बाद में क्या आ गया, चा आ गया या फिर जा आ जाता, तो आप कहते यहां पर इस ता का परिवर्तन आधे चा में होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि जब भी चा या जा जहां से संधि में विच्छेद उत्पन्न होता है वहां पे देखा आपने चा आया है और चा से पहले कोई आधा चा या जा आ जाता है, तो आप वहां कहेंगे कि उसका परिवर्तन ता में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ता प्लस चा बन के क्या बना है, ये 2 चा बन गए। ठीक है, एक तरीके से ये आधा चा और पूरा चा। बात समझ में आई, बिल्कुल। आगे कह रहा है ता प्लस जा। देखो तो यहाँ पे देखो इस ता का परिवर्तन किसमें हुआ है, आधे जा के रूप में हो गया। तो जब भी जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें क्या है? उच्चारण, एक एग्जांपल दिया उच्चारण, तो इस चा का परिवर्तन संधि विच्छेद करेंगे तो किसमें हो जाएगा, ता में हो जाएगा, या कहें इस ता का परिवर्तन आधे चा में हो जाएगा। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, सज्जन, तो एक जा था उससे पहले ये आधा जा बना, कैसे बना, तो यहाँ पे क्या आएगा संधि में, आप कहेंगे जब इसका विच्छेद करेंगे तो जा का परिवर्तन ता में होगा या ता का परिवर्तन जा में होता है। पहला रूल आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, बिल्कुल। देखो क्या था, जब ता के बाद चा या जा आए तो ता उसी वर्ण के आधे रूप में बदल जाता है। पहला रूल पक्का हो गया ना। चलो आगे बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर पहले का ही भाग है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है ता का टा और डा से मेल। जब भी ता के बारे में पढ़ रहे थे, ता का रूल फिर से देख लेते हैं इसलिए। ठीक है, ता का कह रहा है टा और डा से मेल। जब भी ता का टा और डा से मेल होता है तो क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बता रहा है। ता अपने सामने वाले वर्णों जैसा बन जाता है।
ता जो है अपने सामने वाले वर्णों जैसा मिल जाता है, यानी ता के साथ में अगर ता का परिवर्तन जो होगा वो काहे में हो जाएगा, अगर टा आ रहा है तो टा में हो जाएगा, अगर डा आ रहा है तो डा में हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे अब कह रहा ता प्लस टा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये दोनों टा ही बनेंगे। इस ता का परिवर्तन भी किसमें हो गया, आधे टा के रूप में। जैसे लिखा है, ये लिखा तटीका, क्या लिखा है, तटीका। तो अब यहाँ पे ता आ रहा था तटीका, तो इस ता का परिवर्तन किसमें हो गया, आप कहोगे टा में हो गया, आधे टा में हो गया। जैसे लिखा है यहाँ पे उन्नयन, क्या लिखा उन्नयन, तो आप कहोगे इस डा का परिवर्तन, ये यहाँ पे तो एक ही डा था, ये ता जो आया भैया इसी का परिवर्तन हुआ इस आधे डा में। बात समझ में आ गई ना। जब भी कह रहा है ता का टा और डा से मेल होता है तो वहां पे ता जो होता है ता या डा का, ता या जब ता का मेल होता है तो वो टा या डा का ही रूप ले लेता है। बात समझ में आ गई ना। रूल नंबर 2 क्लियर। अब कह रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, हलंत का महत्व। सबसे ज्यादा व्यंजन संधि में हलंत का महत्व होता है। अगर आपने हलंत नहीं लगाई, अगर आपने हलंत लगाना भूल गए ना आप, तो आप कहेंगे आपकी संधि गलत हो जाएगी। तो आपको हलंत का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। यही बता रहा है व्यंजन संधि में आधे अक्षर की पहचान है कि हलंत नहीं लगा है तो संधि गलत मानी जाएगी। अगर आधा, जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये ता है इसमें हलंत नहीं लगाया तो आप कहेंगे ये 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया ये हलंत जो है आधे शब्द का बोध कराता है और आधा शब्द आप व्यंजन संधि में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, हलंत लगाना होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपने हलंत नहीं लगाया है तो आपकी संधि गलत मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम की ओर। नियम नंबर 2, ये हमारा नियम नंबर 2 है और ये क्या कहता है व्यंजन संधि के बारे में बहुत अच्छे समझ लो। क्या कहता है, ये कह रहा है यदि का चा टा ता पा यानी किसी वर्ग का पहला वर्ण, का चा टा ता पा पहले कह सकते हैं किसी भी वर्ग का हो पहला वर्ण आता है, तो कह रहा है उसके साथ में कोई सघोष वर्ण, कोई सघोष वर्ण आ जाए, है ना, और कोई स्वर आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन या रा लावा आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। का चा टा और ता, ये यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ में कोई सघोष वर्ण आ जाए, कोई स्वर आ जाए या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए या रा ला बा आ जाए, तो इनका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो इनका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। जैसे अगर का है और का के बाद में कोई अघोष वर्ण या रा लावा कुछ भी आ गया तो ये का का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, गा में हो जाएगा। इस टा का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण डा में हो जाएगा, इस ता का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दा में हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। जब भी का चा टा ता पा यानी किसी भी 5 वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ण में हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। जब भी क्या आ जाए, उनका मेल किसी सघोष से, किसी स्वर से या अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है। नियम नंबर 2 समझ में आ गया ना। कब तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, नियम नंबर 2 समझ में आ गया ना, कब होगा, जब भी किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ में सघोष वर्ण, स्वर या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो आप बताएंगे क्या होगा परिवर्तन, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है जैसे यहाँ पे लिखा है दिग्गज, तो आप कहेंगे ये गा का जो परिवर्तन हुआ है पहले वर्ण से हुआ होगा, दिक धन गज। किससे आएगा, दिक धन गज। तो ये का जो था इसका परिवर्तन किसमें हो गया, आप कहेंगे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गा में हो गया। अभी पढ़ाना नियम, का परिवर्तन किसमें होता है, गा में हो जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे लिखा है यहाँ पे भगवत गीता, भगवत गीता, तो आप कहेंगे ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दा में हो जाएगा। ऐसे लिखा है बागीस, क्या लिखा है बागीस, तो आप कहेंगे जो गा आया है परिवर्तित होके किससे आया है, का से आया है, तो क्या हो जाएगा बाकदन ईस, क्या हो जाएगा बाकदन ईस। बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 3 की ओर, जल्दी से पढ़ेंगे नियम नंबर 3 की ओर। देखो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, ये नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नियम नंबर 3 याद रखना बिल्कुल। कह रहा है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कब भैया पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है, कब तीसरे में होता है, ये बात आपको अभी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यदि का चा टा ता पा यानी किसी वर्ग का पहला वर्ण है और उसके साथ में कोई नासिक व्यंजन जैसे ना और मा आ जाए, नासिक व्यंजन ना और मा आ जाए, तो आप कहेंगे इसका परिवर्तन अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है। कैसे, आप कहेंगे जैसे किसी वर्ग का पहला वर्ण ता का चा टा ता पा, इसमें से कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो पहला वर्ण का आ गया तो का अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। ऐसे ही
चा आ गया तो इसका भी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में या कि पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। सीधा सीधा याद रखें किसमें, पंचम वर्ण में। जैसे देखो आके ता आ गया तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण नाम में हो जाएगा। टा का परिवर्तन अपने वर्ग के पंचम वर्ण में होगा और का अपने वर्ग के पंचम वर्ण में हो जाता है। बात समझ में आ गया ना, कब होगा, अब देखो समझ लो, कब तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, कब पांचवें वर्ण में, जब भी अंतस्थ व्यंजन स्वर आ जाए या कोई सघोष वर्ण आ जाए तो फिर का चा टा ता पा यानी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें होता है, तीसरे वर्ण में होता है। और जब भी कोई नासिक व्यंजन ना या मा आ जाए तो उसका परिवर्तन पांचवें वर्ण में होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना, एकदम। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी अगर साथ में रहते हैं ना तो एकदम पूरी व्यंजन संधि रटा दूंगा, रटा, एक भी व्यंजन संधि का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और स्वर संधि का हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा ट्रिक बना चुके हैं, तो जाके जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या करा है, सनमार्ग, सनमार्ग, इस ना, ये मां से पहले क्या आ गया, आप कहेंगे यहाँ पे ना आया, तो ये ना किससे परिवर्तित होके आया है, आप कहोगे ता से परिवर्तित होके आया। किससे, ता से, क्योंकि ये जो पहला ता था ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया है, तो ये सतमार्ग क्या हो गया, सत धन मार्ग बन गया सनमार्ग। बात समझ में आ गई। ऐसे ही लिखा है जगन्नाथ, तो यहाँ पे ये ता का परिवर्तन किसमें हुआ है, ना में हुआ है। ता का परिवर्तन किसमें हुआ है, ना में हुआ है। उन्नति, तो उत धन नति बनेगा, यानी कि इस ता का परिवर्तन किसमें हुआ है, ना में, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में हुआ है। ऐसे लिखा है यहाँ पे बांकमय, तो यहाँ पे का परिवर्तन आ में हो जाए, बांकमय हो जाता, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो तीसरा और पांचवा जो परिवर्तन बताया था उसी को बताया गया यहाँ पे एक्सप्लेन करके, कब तुम्हें समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कह रहा है नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 में अंतर पहचानिए। नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 में क्या अंतर है जल्दी से बताएंगे। देखो जब भी कह रहा है किसी वर्ग का पहला वर्ण उसके बाद में प्लस ना और मा आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए, ना या मा आ जाए, तो उसका परिवर्तन पांचवें वर्ण में होता है। और अगर इसी से पहले इसी के साथ में क्या जुड़ जाए, सघोष स्वर या रा ला वा ये जुड़ जाए, तो आप कहोगे ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे का परिवर्तन किसमें हुआ था, आप कहोगे गा में हुआ था, ठीक है, जा में हुआ था। देखो यहाँ पे का परिवर्तन किसमें हुआ, गा में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इंज्ञा में हो जाएगा, ठीक है। का परिवर्तन किसमें हो जाता है, इंज्ञा, क्योंकि यहाँ पे पंचम वर्ण के साथ में होता है, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ना में हो जाएगा। और यहाँ पे ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, डा में हो जाता है। नियम नंबर 2 और 3 इनका क्या अंतर है, दोनों को समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले नियम की ओर। ये वाला नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मां संबंधी जो नियम रहता है, क्योंकि बिंदी का परिवर्तन बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, कभी बिंदी को ना में बदल देते हैं, कभी बिंदी को मां में बदल देते हैं, तो यही आपका कंफ्यूजन आज ठीक होने वाला, बिल्कुल आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसमें। देखो क्या कह रहा है नियम नंबर 4, मां का अनुस्वार बिंदी बनना, कब मां है जो वो अनुस्वार बिंदी बन जाती है, ठीक है। चलो कह रहा है मां प्लस कोई भी व्यंजन, मां के साथ में कोई भी व्यंजन अनुस्वार वर्ण के साथ में आता है, क्या आता है, अनुस्वार के रूप में आता है, तो आप कहेंगे वहां पर जो मां है वो अंग की बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मां का कब अनुस्वार में परिवर्तन होता है, आपको समझ में आना, जब मां के साथ में कोई भी व्यंजन आता है तो आप कहेंगे वो काहे में परिवर्तित होता है, अनुस्वार में परिवर्तित। जैसे संविधान, क्या लिखा है, संविधान, संविधान, तो आप कहोगे ये क्या होता है, आप यहां पढ़ो इस अंक की बिंदी, इस अंक की बिंदी का परिवर्तन किसमें हुआ है, मां में हुआ, तो क्या बना, संविधान। बात समझ में आ गई ना। ऐसे संसार, तो सम धन सार क्या बनता है, संसार, क्या बनता है, संसार। ऐसे लिखा सम धन योग क्या बन जाता है, संयोग, क्या बना, संयोग। ऐसे लिखा किम धन चित क्या बनता है, किंचित। ऐसे सम धन न्यासी क्या होता है, सन्यासी। बात समझ में आ गई ना। आगे बात करते हैं, चलो अब कह रहा है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कह रहा है स्वर का प्रभाव छा और सा, स्वर का प्रभाव बता रहा है छा और सा के साथ में, आधा चा का आगमन, कब आधा चा आ जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है ह्रस्व स्वर प्लस छा आ जाए, ह्रस्व स्वर और प्लस में छा आ जाए तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, आधे चा में हो जाता है। किसमें हो जाता है, आधे चा में हो जाता है। जैसे लिखा है अनुच्छेद, तो कहेंगे अनुधन। अब यहाँ पे देखेंगे आपने छा से पहले क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वर के बाद में कह रहा क्या जुड़ा है, छा जुड़ा है, क्या जुड़ा है, छा जुड़ा है। क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा ऊ लगा हुआ था और उसके साथ में क्या जुड़ गया, छा जुड़ गया, तो इसका परिवर्तन काहे में हुआ, इसके साथ में चा का आगमन हो चुका है। तो आप कहेंगे कैसे लिखेंगे, अनुच्छेद, ठीक है। तो क्या बना, अनुधन छेद, याद रखेंगे ना, अनु और धन
छेद। यहाँ पे क्या आ गया, आप कहोगे जब भी कोई स्वर के साथ में छा का प्रयोग होता है, कोई स्वर के साथ में छा आता है तो वहां पर चा का आगमन हो जाता है। आगे बात करते हैं सा का सा में परिवर्तन। इस सा शरीफा का सा षटकोण में कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्वर आ या बड़ा आ को छोड़कर, आ या बड़ा आ को छोड़कर किसी के साथ में सा आता है, आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी के साथ में भी अगर ये वाला सा आता है तो व्यंजन संधि में उसका परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, ये लिखा है अभिधन सेक, क्या लिखा है, अभिधन सेक, तो इस सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा षटकोण वाले में, तो क्या बनेगा, अभिषेक। या फिर कहें अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन सेक। ठीक है, ऐसे ही अगला दिया गया है विषम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विधन सम, इस सा का परिवर्तन किसमें हो गया, षटकोण में हो गया। आगे देखो जैसे लिखा है सुभाष या लिखो सुषमा, है ना, तो आप कहोगे सुधन समा, ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सुधन समा, और इसी को लिखेंगे तो इस सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इस षटकोण वाले सा में हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं नियम नंबर 6, विशिष्ट परिवर्तन। विशिष्ट परिवर्तन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो कह रहा है ता प्लस हा का मेल, जब भी ता के साथ में हा का मेल होता है तो वो धा बनाता है, क्या बनाता है, तो धा बनाता है। जब भी ता के साथ में हा का मेल होता है तो क्या बनाता है, वो धा बनाता है। जैसे लिखा हुआ है उत्धनहार, तो क्या हो जाता है, उद्धार। इस हा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, जब ता के साथ में हा मिलता है तो वो क्या बनाता है, धा बनाता है। तो कह रहा उत्धन हार क्या बन जाता है, उद्धार। हा का बना दिया, हा ने बना दिया धा। ऐसे का तत् धन हित, तो क्या बन जाता है, तद्धित। ऐसी बात करना विशिष्ट नियम में, जैसे लिखते हैं युधिष्ठिर। अब देखो यहाँ पे जो कि परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर कह रहा है सा के साथ में यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे देखो ठा का ता का धा धनुष का किसमें हुआ, ठा में। जैसे लिखा है यहाँ पे युधिष्ठिर, तो यहाँ पे देखो इस था थन का परिवर्तन काहे में हुआ है, ठा में हो गया है। इस सा का परिवर्तन किसमें हो गया है, आप कहोगे सा षटकोण में हो गया। तो ये एक विशेष नियम है, ठीक है, इसको जरूर समझ के रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लो शुद्ध वर्तनी में कैसे कैसे यूज किया जाता है। कह रहा है समान गलतियां बस सही तर्क। देखो जैसे लिखते हैं उज्जवल, तो आपको याद रखना है ये उज्जवल सही नहीं है, उज्जवल का सही संधि आप कहेंगे जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है। सन्यासी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही महत्व ये सही नहीं है, महत्व का सही रूप ये है, ठीक है, क्योंकि इनका संधि विच्छेद आपको देखने को मिल गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।